माइंड रीडिंग में नेत्र बंद करो और हम आपको कहते हैं कि हम पहले से पर्चा लिख कर रख देंगे, तुम जिसको उठाओगे उसका निकलेगा। इधर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में तो लाखों लोग उनके मुरीद हैं ही, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी ऐसे लोग हैं जो मिलने आते हैं जिनकी कोई समस्या है और उन्हें सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री से ही उम्मीद है। और ऐसे बहुत से लोग उनके दरबार में पहुंचे हैं जिन्हें राहत भी मिली है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो तो सरकार हाँ इजाजत नहीं देने, अगर सरकार इजाजत दे दे हम पाकिस्तान में घुस जाए। एक हफ्ते से सुर्खियों में बने बाबा बागेश्वर की हिंदुस्तान के बाहर भी जय जयकार हो रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्तियों की चर्चा है। उनके मुरीद लोग दर्शनों के लिए बागेश्वर धाम आ रहे हैं। यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। कहाँ से हो माइक लो आप? जी जी, मैं सिंध पाकिस्तान सिंध से। पाकिस्तान हम डर गए। पाकिस्तान हम डर गए। ये महिला पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली है। इनका बेटा बीमार है, घर में अशांति है। जब इन्होंने बागेश्वर बाबा के बारे में सुना तो पहली नजर में इन्हें धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड नजर आए, लेकिन धीरे धीरे इनका विश्वास बढ़ता गया और आखिरकार ये अपनी फरियाद लेकर बागेश्वर धाम आ पहुंची। कहाँ से हो माइक लो आप? जी जी, मैं सिंध पाकिस्तान सिंध से। पाकिस्तान हम डर गए। धन्यवाद है जी। कोनो देश ना छोड़, एक आध देश तो छोड़ दो, कछु और ना छोड़ दो। आप मानते हैं कि कोई बिना बताए पहले से लिख दे कि आपका प्रश्न क्या है? बस मानते हो? जी बस आज मान लिया। आज मान लिया जी। इसके पहले नहीं मानते थे? थोड़ी दुविधा थी। नहीं 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 नहीं, होशियारी नहीं बताऊं मैं पहले आप भी हमें फ्रॉड मानती थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्रॉड नहीं। अच्छा। ना मैं किसी पे जजमेंट नहीं करती। लेकिन पूर्ण कॉन्फिडेंस से नहीं बोला कभी, इसलिए तो हमने अर्जी लगाई, पर्चा बना के रखा। कल का भी परसों का भी पूरी डिटेल हमने आपकी निकाली पहले, फिर हमने पर्चा के लिए बुलाया, नहीं तो बुलाना नहीं था। सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी, माफ कर दे, माफ कर दिया हमने, कर दिया, कुछ नहीं बोला। बेटे का कई जगह इलाज कराने के बाद भी जब इन्हें राहत नहीं मिली तो ये धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाने आ पहुंची। बाबा ने भी इन्हें निराश नहीं किया। पूछो क्या प्रश्न है? बेटे के लिए बारे में पूछना है। थोड़ी बुद्धि कम है, बोलता नहीं है, बहुत तक्कड़। कोई बात नहीं, घर में भी सुकून। बालक को जन्मजात दिक्कत है, गर्भ से ही ठीक से चल भी नहीं पाता, पैर व वाक्य में दिक्कत है, मंद बुद्धि है, मूल मंद बुद्धि है। पर्चा पढ़ते जाना। मंद बुद्धि है, हमारे अनुसार 2.5 साल पीछे है, 2.5 साल बैक है डॉक्टरी भाषा में, ये डॉक्टर ने भी बताया, बैक है डॉक्टरी भाषा में। वाक्य खुलेंगे चलेगा, वाक्य खुलेंगे बुद्धि तेज होगी, कृपा होगी, चल रहा है, चलने में उतनी दिक्कत नहीं, हाथ पकड़ना पड़ता है उसका, और बाकी और तेज स्ट्रांग होगा, बुद्धि भी स्ट्रांग होगी, आशीर्वाद है। बराबर? बिल्कुल बिल्कुल। कोई संदेह? अब बस बाग घर पे भी क्लेश उपद्रव मचा रहता है, सब पर कृपा बनी रहे, बालक को आप कल्ले वाला ना, मकान मिले, आओ बालक को कल्ले ना हम झाड़ा लगा देंगे, आगे मकान का योग बने, आपकी भी बुद्धि शांत रहे, बागेश्वर बालाजी कृपा करें, खुश बेटे को लेके आऊं? आओ आओ आओ, कथा के बाद आओ। ठीक है। पाकिस्तान में धीरेन्द्र शास्त्री के चाहने वाले लोग मौजूद हैं, तो खुद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी पाकिस्तान में कथा के लिए जाना चाहते हैं। वो मंच से पहले कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान इजाजत दे तो वो पाकिस्तान में घुस जाएंगे।
पाकिस्तान में आपकी मांग हो रही है क्या डिमांड हो रही बताओ जरा। कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिससे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। और आपको चलना पड़ेगा महाराज जी, आपको कवरेज करने चलना पड़ेगा। हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के लोग भी बाबा के मुरीद बनते जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही बिलासपुर की सुल्ताना बाबा के दरबार में आई और शुभ ही बन गई। बहुत खुशी है, जिनको मतलब पूरी दुनिया, जिनके ऊपर खुद बालाजी का वो है आशीर्वाद है, वो आज मेरे भैया बन गए। किसी को उनके चरण छूने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने उनको टीका लगाया। मेरे से बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं होगा। बहुत अच्छा है, और मैं चाहती थी कि मेरा नाम सा से हो। सुल्ताना से शुभी बनी इस युवती ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधी। बाबा ने भी परंपरा निभाते हुए पूजा की थाली में भेंट डाली। ये बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज राखी बंधवा रखे गए और राखी बांध रखी गए। उन्हें कल मुस्लिम धर्म से वापस हिंदू धर्म में प्रवेश करने वाली वो युवती, जिन्होंने कल मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में प्रवेश किया है। ये देखिए, यही अद्भुत संस्कृति है भारतीय सनातन धर्म की। सुल्ताना के मुताबिक उसकी हिंदू धर्म में आस्था थी, इस वजह से परिवार ने उसे त्याग दिया। इसके बाद सुल्ताना कई बार बाबा की कथा में आई। सोमवार को उसने हिंदू धर्म अपनाने और धीरेन्द्र शास्त्री को भाई बनाने की इच्छा जताई। आज से आप लोगों के लिए वो महाराज है, गुरुजी है, लेकिन मेरे लिए मेरे प्यारे भैया है। नया नाम बोल के बताइए। आज से मेरा नाम सुबी है, जो मेरे भैया जी ने रखा है मेरा नाम। जितने लोग धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में हैं, उससे कहीं ज्यादा तादाद उन लोगों की है जिनकी बाबा में अगाध आस्था है, जो बागेश्वर धाम के चमत्कार को मानते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा पाकिस्तान में भी होने लगी है, यानी बाबा की कीर्ति मुल्क के बाहर भी फैलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, बागेश्वर धाम में ही मौजूद है गायत्री, मतलब ये कि देश नहीं बल्कि बाहर भी अगर देखें, पड़ोसी मुल्कों में भी अगर देखें, तो बाबा की कीर्ति, बाबा की ख्याति उसी तरह से नजर आ रही है। बिल्कुल हिमानी, देखिए हम बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। बालाजी महाराज का मंदिर, वो तस्वीरों में अपने दर्शकों को हम दिखा दें। दरअसल ये वही मंदिर है बालाजी महाराज का, जहां पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया से भी लोग यहां पर बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपनी मुरादें लेकर यहां पर पहुंचते हैं। और ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं कि यहां पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है, सभी कष्टों का निवारण होता है, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। हम लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन मैं विजय गौरव से कहूंगी जरा ये राम दरबार एक बार दिखा दें, क्योंकि ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यही वो राम दरबार है जहां पर बैठकर वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और अंदर वही गद्दी है जिस पर बैठकर वो पर्चे पर उन तमाम समस्याओं का समाधान लिख देते हैं, जो लोग अपने मन में लेकर पहुंचते हैं। उन समस्याओं को भी वो बाकायदा उस पर्चे पर लिख देते हैं और बाकायदा समाधान भी उस पर्चे पर लिख देते हैं, जो हमने अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली दिखाया था। अब लोगों से हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से जो बाबा की ख्याति है वो लगातार बढ़ रही है। आप लोग कहाँ के हैं? यहीं के हैं क्या? यहीं के हैं? अब बाबा आप यहाँ के नहीं हैं, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? हम तो दर्शन करने आए। किसके दर्शन करने आए? मंदिर के दर्शन करने आए हैं। अब बाबा की ख्याति विश्व में बढ़ रही है, बाबा लोकप्रिय हो रहे हैं पाकिस्तान में भी। जी, होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म है, हिंदू सनातनी हिंदू है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और बाबा जो हैं तो हमारे सही हैं, हनुमान बालाजी के भक्त हैं और हम भी उनके भक्त हैं और ऐसा होना चाहिए। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। देखिए इस तरफ अगर हम लोगों की तरफ आए तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बिहार जिला से। बिहार जिला से। अच्छा, क्यों आए हैं आप लोग? हम लोग बाबा बागेश्वर धाम से दर्शन करने के लिए। बाबा से मिलने आए? हाँ, बाबा जी। अब बाबा की ख्याति देश में नहीं बल्कि पाकिस्तान तक जा पहुंची है, चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे आप लोग? बाबा से मिलने के लिए आए, अर्जी लगाने के लिए आए। बहन जी, आप कहाँ से आए? मालेगांव से आए। किस लिए आए? ये बाबा से जोड़ने के लिए आए। बाबा जो नागपुर में बोले बाबा पखंडी, ये सब झूठ है। सच्चाई जितना झूठ बोले उतना। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को जो बाबा पर सवाल खड़े कर रहे हैं? जी, क्या कहेंगे आप? बोलिए।
चले कुछ और लोगों से बात करते हैं। आगे आइए, आप क्या कहेंगे? बाबा के दर्शन के लिए आप लोग आते हैं, बाबा के सामने जब अपनी समस्या रखते हैं कि बाबा खुद ही बता देते हैं? हम खुद ही बता देते हैं। बाबा कैसे बताते हैं? बाबा अपने मन से बताते हैं, दिव्य दृष्टि से बताते हैं।